देखो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि अपने दांत को कैसे ठीक रख सकते हैं, क्या इसके उपाय हैं, घरेलू उपाय जिसको दांत में थोड़ी सी बीमारी हो तो हम उसको ठीक कर सकते हैं। इसके आगे पहले ही बता रहे हैं कि इसका कोई इलाज नहीं हो सकता, बस इसको कंट्रोल किया जा सकता है। मतलब आज दर्द हो रहा है तो आज कंट्रोल किया जा सकता है, मतलब कल के लिए आप लोग डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ेगी, नहीं तो इसके कोई इलाज नहीं है। सबसे पहली बात कि दांत क्या है। दांत में 3 प्रकार के लेयर होते हैं। पहला होता है इनामेल, दूसरा होता है डेंटिल और तीसरा होता है पेन। ठीक है, तो इन 3 लेयर होते हैं। इनामेल जो होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही मजबूत होता है, और जब उसको बार बार ब्रश करते हैं तो वो कमज़ोर हो जाता है। जब कमज़ोर हो जाता है तो वहीं से बीमारी स्टार्ट होती है। जैसे कि दांत ऐसे मतलब एकदम खट्टी चीज़ें खाते हैं तले, तब जैसी हाल होता हो जाती है। जैसे कि खट्टी चीज़ें या फिर बर्फ़ लेते हैं तो वहाँ पर ऐसा दांत में ऐसा लगता है, सनसनाहट आ जाती है। तो इन सब चीज़ों को बहुत ही बारीकी से इन सब चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। जैसे कि दांत में खोखला हो चुका है तो बस उसको रोका जा सकता है, लेकिन उसको ट्रांसप्लांट उसमें दांत को भराना पड़ेगा, नहीं तो इसका कोई इलाज नहीं है। तो उसको रोक सकते हैं कि कीटाणु ना कुछ करे। तो इसका सिंपल सा उपाय है, सबसे पहले अपने रूटीन को भी सुधारिए। रूटीन को कैसे सुधार सकते हैं? जो आप ब्रश करते हैं तो ब्रश का यूज़ नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि उसमें ब्रश में प्लास्टिक होती है। आपने कभी सोचा है कि प्लास्टिक वो ब्रश पूरा ख़त्म क्यों हो जाता है? वो प्लास्टिक आपके अंदर गया। आप लोग सोच रहे हैं कि कूड़ा कर दिया तो बाहर चल गया। अब माइक्रो प्लास्टिक, जो छोटी छोटी प्लास्टिक होती है, माइक्रो प्लास्टिक कहा जाता है। वो छोटी छोटी प्लास्टिक कहाँ गई? आपके अंदर गई, और जब आपके अंदर जा चुकी है तो बहुत सारी बीमारी करने वाली है। लड़कों को बेशक करने वाली है, क्योंकि उसके शुक्राणु में चली जाएगी। जब उसको शुक्राणु में चली जाएगी तो वह समझ सकते हो तुम तो इतना समझ सकते हो। तो बिल्कुल भी तुमको यूज़ नहीं करना। बस तुम्हारे पास इतना ज़रा रिसोर्स है, लाल दंत मंजन का यूज़ कर सकते हो। बस हाथ में लेना है और ऐसे ऐसे कर लेना है, सब मतलब सब कुछ ठीक हो जाएगा भाई, क्योंकि उसमें बहुत सारे पॉजिटिव न्यूट्रल एलिमेंट्स होते हैं, तो आपके दांत के लिए बहुत ही बेनिफिट होते हैं। साथ अगर यह भी नहीं खरीदना चाहते, फ्री का इलाज बताते हैं। फ्री का बाबुल हो या फिर नीम का दातुन, इसका यूज़ करो। मतलब लिटरली नीम के दातुन से बेस्ट कोई भी दंत मंजन या फिर कुछ नहीं हो सकता। तो इसका यूज़ करो, दांत पूरा फ्रेश रहेगा, नो दिक्कत होने वाली। दांत की कोई बीमारी को यह भी ठीक कर देगा। तो देखो, अगर आपको अब कारण हो सकते हैं बहुत सारे कि इसको बीमारी कैसे आ जाती है। देखो भाई, दांत मिठाई खाने से आती है, क्योंकि मिठाई सब किसी को पसंद है। जिस तरह से आपको पसंद है उस तरह से दांत को भी, कीटाणु को मिठाई पसंद है। तो जब दोनों आदमी को पसंद है तो आप तो खा ही रहे, आपको आपका तो काम हो गया, लेकिन उसका काम कैसे होगा? वो अपना काम करने वाला है। जब आप मिठाई खाते हैं उस पर थोड़ा सा बच जाता है तो वो खाने आता है। जब वहाँ पर खाता है तो एसिड छोड़ देता है, और जो एसिड बहुत ही ख़राब होता है वही काला करता है, वही खोखला कर देता है, और जिस वजह से आपको बीमारी हो जाती है। तो बिल्कुल भी इसको नहीं करना। तो इसको क्या कर सकते हैं कि इसको ये बीमारी ना हो? तो इसमें बिल्कुल भी आपको करना है, जब आप मिठाई खा लिए तो दैन आप लोगों को अपने मुंह को धो लेना है। अब जैसे भी धोए, दंत मंजन से धोए या फिर ऐसे करना। ब्रश बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। दांतों से धो सकते हैं बट ब्रश भी बिल्कुल यूज़ नहीं करना, क्योंकि आप लोगों ने पूरा बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया कि आखिर उससे बीमारी क्या क्या हो सकती है। तो ब्रश को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, ठीक है। सो अब टॉपिक पे आते हैं। अब हमको क्या करना है? जब इन सभी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं तो खोखले को क्यों ठीक नहीं कर सकते? देखो भाई, उसका ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। अगर आपको ज़्यादा खोखला अंदर हो चुका है तो भाई शुरू में अगर थोड़ा बहुत दिख रहा है तो उसको ज़रूर उसको भरवा लो, नहीं तो बाद में जाकर पूरा अंदर तक चला जाएगा तो आपको उखरवाना पड़ जाएगा। और जब उखरवाने का दर्द होता है वो समझ ही सकते हो, बहुत खतरनाक दर्द होता है भाई, क्योंकि पूरा नस नारी पूरा आपको मतलब उखरवानी पड़ जाएगी, पूरा माइंड हैंग हो जाता है भाई लिटरली। सो आज के लिए बताते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर और भी कोई उपचार चाहिए तो कमेंट में बताना। साथ ही एक और सोच रहे हैं कि बता दें कि एक और होता है कि जो नॉर्मल चीज़ें हैं उनको आप ठीक कर सकते हैं। इसका मालिश कर सकते हैं। इसमें क्या करना होता है कि आप लोगों को समुद्री नमक लेना होता है, जो नमक होता है नॉर्मल, और उसको तेल, सरसों का तेल होता है, उसमें मिलाकर अपने दांतों को मालिश करना होता है, जिससे मसूड़े मजबूत होते हैं। तो मसूड़े जब मजबूत हो जाएंगे तो दांत की कमजोरी ही नहीं होगी। जब दांत कमजोर नहीं होगा तो आप मतलब दांत इधर से उधर कर लिए, किसी भी चीज़ को खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इसलिए मसूड़ों को मजबूत करना जरूरी है। सो एक और उपाय बताते हैं जिसका यूज़ करते हैं तो बहुत ही बेनिफिट देखने को मिलेगा। एंड इसका क्या कर सकते हैं? इसमें आप लोग 1 लीटर पानी लेना है, जो ट्रेन पर मिलता है, लेकिन वो 20 रुपये का मिलता है, लेकिन 1 लीटर वाला बोतल लेना है। उसमें 10 लौंग लेना है। जब लौंग लेंगे तो उसके साथ ही आप लोगों को क्या ले लेना है? फिटकिरी 50 ग्राम ले लेना है, उसी दुकान से ले लेना है जिस तरह से लौंग लिए। इन तीनों को मिक्स करके 3 दिनों तक छोड़ देना है। बिल्कुल भी कुछ नहीं करना, हिला सकते हैं लेकिन कुछ नहीं करना, और तीनों को हिला देना है। और देन तीसरे दिन उसको उसमें कुल्ला करना है, उसी में नहीं कुल्ला करना भाई, उसको निकाल कर कुल्ला करना है। जितना कर सकते हैं उतना कुल्ला करना है। 10 दिन तक इसको यूज करने के बाद मतलब तगड़ा रिजल्ट देखने को मिलेगा। मिलता है कि नेक्स्ट वीडियो में इसका यूज़ करें 10 दिनों तक, उसके बाद से देखते हैं क्या होता है आपके दांत का हाल।
सब जेन्युइन बातें हैं, फेक बातें कोई नहीं है। दांत को सेफ्टी रखनी है तो बातें और कुछ भी है, लेकिन आप इसका यूज़ करते हैं, ब्रश का यूज़ नहीं करते, कोलगेट का यूज़ नहीं करते, इन सभी चीज़ों को फैक्ट्रियों का करते तो बिलियनों का धंधा बंद हो जाएगा अगर आप दातुन का यूज़ करने लगते हैं तो। सो बस इसका यूज़ करें, मास्टरी करें अपने स्किल पर, और बेस्ट ऑफ